गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दाता तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। जब तक कि तन में प्राण रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी जोस्तजू रहे। राधा स्वामी। अनुभव हो गया, अनुभव से हमें प्रमाण मिल गया, तो फिर भी हम उससे हर समय प्रार्थना करते रहते हैं, दया की भीख मांगते रहते हैं। और हे राधा स्वामी सद्गुरु दाता, हम सब तेरे बालक हैं, तेरे सेवक हैं, और सहज योग से सहज समाधि का सुमरन भजन और ध्यान हमें आप प्रदान कीजिए। वो कब मिलेगा? जब आपकी दया दृष्टि होगी। दया दृष्टि अति आवश्यक है। और दया दृष्टि कब होगी? वो दया हमारे ऊपर कब करेगा? एक तो यह है कि जब हम उसकी याद करेंगे। दया का उल्टा याद होता है। जब हम उसकी याद करते हैं तो वो हमारे ऊपर दया करता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम उसके वचनों पर चलते हैं, हुकुम मानो हाकिम बनोगे। जब हम उसका हुकुम मानते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, तो वो हमारे ऊपर दया करता है। दया तभी होती है जब हम उसके वचनों पर चलते हैं। दया राग धर्म को पाओ तब मिले अविनाशी। अविनाशी तब मिलता है जब हम धर्म की पालना करते हैं। दया अपने मन में सब पर दया करते चलते हैं। सारे जीवों पर दया करें, सारी प्रकृति पर दया करें, सारे इंसानों पर दया करें। हमारी आदत बन जानी चाहिए कि हमें अपनी पहचान हो जानी चाहिए कि हमारे अंदर किसके लिए कितनी दया है। और जब हमारी दया उमड़ती रहती है, हम दया करते हैं, तो वो हमारे ऊपर सदैव दया बरसाता रहता है। तो जब हम उसके वचनों पर चलते हैं, तो हमारे जीवन से वो हमेशा के लिए दुखों का अंत कर देता है। जब उसकी दया बरसनी शुरू हो जाती है हमारे ऊपर, तो हमारे जीवन से दुख विपत्तियों का, विघ्न बाधाओं का अंत हो जाता है। ये कब होता है? जब हम हर समय हर जीव पर दया करते रहते हैं। हमारे अंदर भी दया का भंडार उमड़ने लगता है हर एक पर। तब ऐसा होता है, ये बहुत आगे की अवस्था होती है। और उसका जब हम हुक्म मानेंगे, हाकिम बनेंगे। उसका हुक्म मानेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, तो उसके वचन क्या है, उसका हुक्म क्या है? जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, वही उसका हुक्म है, वही उसके वचन हैं। सदगुरु की वाणी ही उसका वचन है, जो उसने कहे हुए हैं। सतगुरु की वाणी ही तो वचन है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, वाणी है अमृत सारी। वही अमृत तुल्य वचन है हमारे लिए, जो उसकी वाणी है, उसके वचन है। तो यदि हम उस पर चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत होती सुजान। हमारी परिपक्वता कब आती है? जब हम उसका अभ्यास करते रहते हैं, उन वचनों पर चलने का, और याद करके हमारे अंदर से हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हम हर समय याद करते हैं कि कोई काम हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। हम उस पर वचनों पर सदगुरु के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जो भी उसने वचन किए कहे हुए हैं, हम उन पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या हम पूर्ण रूप से चल पड़े उन पर? क्योंकि ये हम चाहे हर कोई व्यक्ति चाहता है कि परमात्मा हमारे ऊपर दया करे, हमारे सब काम अच्छे बनते चले जाएं। लेकिन
उस अज्ञान के पर्दे को तो केवल हम सद्गुरु ही, सद्गुरु का ज्ञान ही हटा सकता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। हमारे हजारों जन्मों के जो पर्दे पड़े हुए हैं, उन पर्दों में के अंदर, हमारे हर एक के अंदर, हर एक के घट में परमात्मा सत्ता बैठी हुई है। लेकिन उन पर्दों के कारण जो जन्म जन्मांतरों के पड़े हुए हैं, इतने पर्दे हैं कि इतने पर्दे हैं कि उससे वो परमात्मा सत्ता आच्छादित है। और हमें दिखाई कैसे दे? वो दिखाई तो दे ही नहीं सकता। अब जब सदगुरु के ज्ञान पाकर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो वही उनके हुक्म से, उनके वचनों के द्वारा उन पर अमल करके, अमली जीवन बनाकर, तभी वो पर्दे हटेंगे। हम हटा सकेंगे। और जब हम उनको साफ कर देंगे, जिस प्रकार से कपड़ा गंदा होता है, मैल होती है उसमें, कई बार क्या होता है कि एकदम हल्के कलर का या सफेद कपड़ा होता है, लेकिन उसमें मैल इतनी होती है कि वो हमें काला दिखाई देता है। जब हम उसको साबुन से रगड़ रगड़ कर मल कर धोते हैं, तब उसका रंग सफेद निकल जाता है और फिर वो पहचानने में भी नहीं आता कि वही कपड़ा है। तो तब हमें उसका सही रूप, सही रंग दिखाई देता है। इस प्रकार से जब जन्मांतरों के मैल के पर्दे पड़े हुए हैं, जब हम रसोई घर में काम करते हैं और उसकी जो चिकनाई हवा में जाती है, उससे कितनी चिकट जाती है जगह, और उसको हम लाख साफ करते हैं, मुश्किल से सफाई होती है उसकी। इसी प्रकार से मैल के चिकट गए हैं पर्दे, मैल की परतें चढ़ गई हैं, तो उनको सदगुरु के ज्ञान रूपी सावन से हमें रगड़ रगड़ कर धोना पड़ेगा। तब वो पर्दे हटेंगे, तब हमें भक्ति मिलेगी, तब उसकी दया मिलेगी, तब रास्ता मिलेगा। खूब रगड़ रगड़ कर जब हम साफ करेंगे तो उसका असली रूप रंग दिखाई देगा और वो पर्दे हट जाएंगी और जो परमात्मा सत्ता हमारे अंदर बैठी हुई है वो मिल जाएगी। और जब वो मिल गई तो दया हम पर लगातार बरसनी शुरू हो जाएगी। फिर किसी में ताकत नहीं जो हमारी दया को हमसे अलग कर दे परमात्मा सत्ता। तो उसके लिए यत्न करना पड़ता है। और धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है अपने अंदर के अंधकार को दूर करना, समाप्त करना। और जब हमारा अंधकार दूर हो जाता है तो हमारी जो लौ है वो जल उठती है, जिसे हम ज्योति कहते हैं। अब नवरात्रे आ रहे हैं, उसमें क्या ज्योति तो जलाते हैं हम, तो ज्योत जो बाहर हम जलाते हैं वो ज्योत हमारे अंदर जलनी चाहिए। अब हमें इतना ज्ञान तो होता नहीं है, ज्ञान तो हमें सदगुरु ही दे सकता है कि हमें अंतर की लौ जलानी है, अंतर ज्ञान की ज्योति जलानी है। ज्ञान रूपी ज्योति जो अंदर जो हमारा ज्ञान है, जब हमें ज्ञान होगा वो पर्दे हट जाएंगे तो हमारी जो दिव्य रूप है, परमात्मा सत्ता है, ज्योति प्रकाश के रूप में है, वो हमें साफ दिखाई देता रहता है। तो उस लौ को जलाना है हमें, उस ज्योति को जलाना है। वो कब जगेगा? जब हम प्रयासरत रहेंगे, उसकी दया होगी और हमारे जन्म जन्म का अंधकार जो पर्दे हैं वो दूर हो जाएंगे और तब हमें परमात्मा सत्ता के दर्शन होंगे और अंदर की लौ हमारी जल जाएगी। चाहे हम प्रतिदिन मंदिर जाते रहें और अगर हमारी अंदर की लौ उजागर नहीं जली तो हमारा जाना भी बेकार है। घर में बैठकर भी हमें अपने ज्ञान की लौ को जला सकते। ये कोई आवश्यक नहीं है, ये करने का मार्ग है, प्रैक्टिकल पर चलने का मार्ग है। ये नीचे के रास्ते तब तक हैं कि हम धीरे धीरे करते रहें, तो उस रास्ते पर चल चल के जब तक कहते हैं कि सेवा नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता। तो ये पहले झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला को।
तो पहले हम झूठ मूठ खेल खेलते हैं, फिर एक दिन वो सचमुच हो जाता है और सत्य का ज्ञान मिल जाता है। उस रास्ते पर चलते एकदम नहीं हो जाता, उसमें समय लगता है, बहुत समय लगता है, और उस समय की प्रतीक्षा हमें करनी आवश्यक होती है। हर काम का समय होता है, अच्छे काम का भी समय होता है। जब तक वो समय नहीं आता, उसकी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि नहीं होती, हम लाख चाहें अपने काम को नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। तो हम उसकी दया के कारण ही ज्ञान भक्ति के रास्ते पर चल सकते हैं और अपने अंदर ज्ञान की लौ, वो ज्योति जला सकते हैं। तो हम आज से ही दया बांटनी शुरू कर दें, और इतना बांटे उसे बिल्कुल अपने तरह से, जैसे हमें हर बात की परेशानी होती है, ऐसे ही हमें दूसरे की भी परेशानी समझनी चाहिए। जीवों पर दया, वनस्पति पर दया, पेड़ पौधों पर दया, हर एक पर दया का जब हमारा ऐसी दृष्टि हो जाएगी हमारी कि दूसरे का दुख हमारी समझ में आ जाएगा, परेशानी समझ में आ जाएगी, हमारे अंदर से दया उमड़ती चली जाएगी, तो दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। तो दोनों हाथों से हमें दया को उलीच कर देना है, दोनों हाथों से दया को बांटना है। जब हम दया करेंगे तो हमारे ऊपर दया ही दया का पहाड़ आकर खड़ा हो जाएगा। इतना होगा कि हम हटाना चाहेंगे तो नहीं हटेगी। हर समय दया दृष्टि उसकी हमारे बिना चाहे हुए, हमारे मन में सोचने की भी आवश्यकता नहीं, विचार लाने की भी आवश्यकता नहीं कि प्रभु हम पर दया हो, दया ही दया हो रही है हर समय। ऐसा आ जाएगा एक समय, यदि हमारी कोशिश है उस रास्ते पर चलने की। जब महाभारत में दुर्योधन, महाभारत का युद्ध हो रहा था और दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी हुई थी, युद्ध लगातार हो रहा था, पांडव जीत रहे थे, कौरव हार रहे थे। जब हार अपनी देखकर दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और कहने लगा कि हे पितामह, सबसे अधिक शक्तिशाली सेना हमारे पास और इतनी अक्षौणी सेना हमारे पास है कि इतनी सेना तो पांडवों के पास है भी नहीं, पांडवों के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये जीतते चले जा रहे हैं और हम हारते चले जा रहे हैं, क्या कारण है? इतनी सेना का भी हमारा नाश हो गया और लगातार हम हार की ओर अग्रसर हो रहे हैं, पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हम नहीं जीत पा रहे हैं, क्या कारण है? हमें बताइए, ताकि हम उस हुक्म को माने आपके, उस रास्ते पर चलें और जीत जाएंगे। भीष्म पिता ने, मैंने कहा दुर्योधन, पांडव धर्म के रास्ते पर हैं, तुम अधर्म के रास्ते पर। जहां धर्म है वहां जीत है, जहां अधर्म है वहां हार है। और उससे पहले, युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे, उनसे उन्होंने आशीर्वाद मांगा था कि हमें जीत का, विजय का आशीर्वाद दीजिए। तब उनके गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, विजयी भव। तो गुरु का आशीर्वाद युधिष्ठिर को मिल गया था। दूसरा, धर्म के रास्ते पर थे, भक्ति के ज्ञान के रास्ते पर थे, भगवान उनके साथ थे, तो जीतने का तो प्रश्न ही प्रश्न था, जीत तो थी उनके हिस्से में। तो अधर्म ही कभी भी जीत नहीं सकता। जब वो अपना, उसको अहंकार होता है, थोड़ा सा भी ज्ञान हो गया तो उसको अहंकार हो जाता है। तो ये हम इतिहास के उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं कि जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं, धर्म ही हमारे सारे अज्ञान के पर्दे हटा देता है और हमें ज्ञान होता चला जाता है और ज्ञान के रास्ते पर आ जाते हैं हम, और तब हमारी जीत सुनिश्चित हो जाती है। गुरु हम पर दया करता है और हमें आशीर्वाद गुरु से मिलता जाता है, क्योंकि धर्म के साथ ही ईश्वर है, परमात्मा है, इसलिए उसकी जीत निश्चित हो जाती है। कोई भी काम करेंगे, यदि हमें ज्ञान का, अपने अहंकार हो गया, थोड़ा सा भी ज्ञान मिल गया हमें,
तो हमें अहंकार हो गया, और अहंकार हमारे नाश की जड़ होती है। तो इसी प्रकार से हम, यदि मन में ये सब उदाहरण हमें किस लिए मिलते हैं, ये इसलिए मिलते हैं कि ताकि हम सही रास्ते पर चलें। और आज का टॉपिक निकला था दया। तो हमारी दया, उसकी दया के बिना तो हम एक कदम भी जीवन में नहीं उठा सकते। और उसकी दया के लिए, कृपा के लिए हमारे अंदर पात्रता चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले यही जरूरी है कि हम सत्संग में आते हैं तो गुरु के वचनों को धारण करें, अपने जीवन में अपनाएं, और एक एक वचन को याद कर करके कि क्या कहा है उस अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाते चले। जब एक एक वचन को हम ये सोचेंगे कि भाई क्या कहा था, हमने क्या सुना था सत्संग में, अब हमें सुन तो लिया, चिंतन मनन कर लिया, अब हमें प्रैक्टिकल में चलना है, अपने जीवन में अमल में लाना है। जब हम ऐसा करेंगे, क्यों कि हमें अपना यहाँ पर मनुष्य जन्म लेकर हम अपना जीवन बनाने आए हैं, हम यहाँ आकर अपने आने का उद्देश्य भूल जाते हैं। हम यहाँ दुनिया के काम धंधों में मस्त हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा खाने के लिए, सोने के लिए, काम करने के लिए, दुनिया के काम बनाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। लेकिन हम सच्चाई भूल जाते हैं कि उसने यहाँ पर क्यों भेजा। और दुनिया की असलियत यही है कि वो समझ में हमारी कब आता है, अंत में, जब हमारे पास न शरीर में ताकत रहती है, ना शक्ति रहती है, ना हमारा पुरुषार्थ रहता है, तब हमारी समझ में आती है। लेकिन समय और परिस्थिति बहुत पीछे जा चुकी होती है। तो हम सोचते हैं कि पहले ही अगर हमें पता होता तो हम अपना काम बना लेते। तो सत्संग का जो रास्ता है वो यही बार बार चेतावनी देता है, बार बार सत्संग में इसलिए चेताया जाता है कि हम अपने असली उद्देश्य को याद रखें, नकली रास्ते पर न चल के असली रास्ते को नहीं भूलें, ज्ञान के रास्ते को नहीं भूलें, जो कि हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। और यदि हम नहीं अपनाएंगे उसको तो हमें अंत में पछताना ही पड़ेगा। पश्चाताप के आंसू के अलावा हमारे पास अंत में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यही कहते हैं कि अंत समय में रील चलती है, फिल्म चलती है। तो यदि हमने ज्ञान जब नहीं हुआ, अनुभव हमें नहीं हुआ, सत्संग के वचन हमें नहीं मिले, सदगुरु के वचनों का पालन नहीं किया, तो अंत में हमें यही पश्चाताप रहता है कि यदि हमने उस समय यदि इन वचनों को मान लिया होता और हम रास्ते पर चले हुए होते, तो आज हमारे सामने जो फिल्म हमारे गलत कर्मों की आ रही है वो हमने नहीं की। तो वो जो ज्ञान है हमें अच्छे रास्ते पर ले जाता है, गलत कर्मों से एक तरफ को हमें बचा देता है। गुरु के ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान कौन देता है? ज्ञान माने, गुरु माने ज्ञान, समझ, बुद्धि, विवेक, वो हमें बुद्धि प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है, वो समझ देता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो जो हमें नहीं करना है, जो गलत है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारी भलाई चाहता है, हमारा कल्याण चाहता है, तो वही हमें रास्ता दिखाता है कि सही रास्ते पे चलो। लेकिन कई बार हमारे कर्म क्या होता है कि हम चाहते हुए भी गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। तो यही सच्चाई का ज्ञान होता है, यही सत्संग का ज्ञान है कि हम अपने वास्तविक रूप को समझें और वास्तविक कार्य को समझें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये सोच विचार कर, हम अगर वाणी बोलते हैं, शब्द बोलते हैं तो सोच विचार कर, कर्म करते हैं तो सोच विचार कर। अगर एक सेकंड लगता है उसमें, कई बार हम किसी से बात करते हैं, वो तुरंत जवाब नहीं देता, तो हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग में जल्दी होती है कि एकदम जवाब मिल जाना चाहिए, उसका उत्तर नहीं मिला हमें। लेकिन जो सोच समझ कर कार्य करने वाले होते हैं वो एकदम उत्तर नहीं देते हैं, सोच समझ कर देते हैं। तो वो अपने हृदय में ज्ञान की तराजू में उन शब्दों को तोल लेते हैं कि हमें क्या कहना है और क्या नहीं कहना, क्या करना है और क्या नहीं करना। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे सारे कार्य सही से हो जाएंगे। ये जब अंदर से हमें ज्ञान होता है
तो हम गलत बातों से, गलत कामों से बच जाते हैं, गलत काम भी नहीं करते। जब हम सोच विचार कर करेंगे तो गलत हमसे हो ही नहीं सकता। जल्दबाजी में हमारा काम बिगाड़ते हैं, जो अति शीघ्र हम करना चाहते हैं, वो जल्दबाजी है जो है, वही हमारे कर्म खराब कर देती है, वही हमारा हर काम खराब कर देती है, क्योंकि हम उसमें हमारा विवेक हो जाता है, हम ज्ञान हमारा कहीं गायब हो जाता है, क्योंकि हमें सोचने का वक्त ही नहीं होता। हम बिना सोचे समझे काम को करते हैं। यदि हम सोच समझ कर कोई भी काम करेंगे तो गलत नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान, बुद्धि, समझ, विवेक, अगर हम इससे काम लेंगे तो हमें हम पर उसकी दया, परमात्मा की दया सदैव बरसती रहेगी। जब उसकी दया बरस रही है तो गलत होने का कुछ मतलब ही नहीं है, गलत कर ही नहीं सकते हम। तो सदगुरु के ज्ञान से हम अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं, अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यही हमारा गुरु की शिक्षा है। सदगुरु यही बताता है कि जीवन कैसे जिया जाए, कैसे अपने जीवन के कार्य संपन्न करो, कैसे गलत कामों से बचो, सही रास्ते पर किस प्रकार से हम चलेंगे तो हमारा कैसे काम बनेगा। क्योंकि जो संतों महापुरुषों ने इतने, अब आज दुनिया में जो संत महापुरुष पैदा हुए वो भी तो हमारी तरीके से जैसे मनुष्य रूप में ही आए, माँ के गर्भ से ही उनका जन्म हुआ, इसी तरीके से उनका पालन पोषण हुआ, लेकिन उनको महापुरुषों की श्रेणी में क्यों रखा गया? उनके कर्मों के कारण। उनके कर्म महान थे, इसलिए उनको महापुरुषों की श्रेणी में रखा गया। तो हमारे कर्म ही प्रधान है, हमारे कर्म ही हमें महापुरुष बनाते हैं, संत बनाते हैं। अब तो अपने जब कर्मों पर हम ध्यान देंगे तो सब की महत्ता बढ़ जाएगी। और कुछ भी नहीं है दुनिया में, सारा कर्मों का ही बसारा है। यदि हम अपना कर्म सोच समझकर ज्ञान पूर्ण ढंग से करेंगे तो सब काम हमारे अच्छे होंगे। सदगुरु की हमारे ऊपर दया होगी, परमात्मा की हमारे ऊपर दया दृष्टि सदैव रहेगी और हम हर कार्य में सफल हो जाएंगे। इस दुनिया के सारे, हमने पुरानी कहानियां पढ़ी हैं, पुरानी कथाओं में यही होता है कि वो राजा अंत में सुख पूर्वक इस दुनिया के सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। तो इस दुनिया के सुख उसने इसलिए भोगे कि उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, गुरु की दया से उसको सही मार्ग पर चल पड़ा। वो उसने सारे काम अपने जीवन में सही किए और अंत में इस जीवन का सुख भोगकर वैकुंठ धाम को चला गया, स्वर्ग धाम को चला गया। तो यही जीवन की सच्चाई है। जीवन की सच्चाई यही है कि हम अपने आप को जागृत करें। हम सोए रहते हैं ना, हम नींद में सोए हुए हैं। सोए हुए से क्या मतलब है कि हम अपने कामों में, इस दुनिया के कामों में इतने खोए हुए रहते हैं कि हमें सोचने की फुर्सत ही नहीं है। थोड़ा सा समय यदि हम उसके काम के लिए निकाल लें, वो भी उसका काम नहीं है, हमारा ही काम है, हमारे लिए अच्छा ही है। जब तक हम ध्यान साधना में नहीं जाते, ध्यान साधन नहीं करते, क्यों, ये हमने सुना है और प्रैक्टिकल अनुभव भी किया है कि जब तक, अब जिस प्रकार से कि कोई 2 रोटी ऊपर बांध लेगा पेट पे और एक आदमी उसको अंदर खा लेगा। एक ने तो ऊपर 2 रोटी पेट पे बांध ली सब्जी से लगा के, उसमें सब्जी बांधकर ऊपर पट्टी लगाकर ऊपर पेट से बंधी हुई है। उसको ये तसल्ली है कि हाँ है तो रोटी मेरे पास, पेट में ही तो खानी है, पेट के ऊपर बांध ली उसने, सो गया रात को। और एक ने वो 2 रोटी अंदर खा ली, वो पेट के अंदर चली गई। तो नींद तो उसको बढ़िया आएगी जिसने खाई है, वो तो आराम से सोएगा। और जिसको पेट पर बंधी हुई है वो क्या सोचेगा, रात भर ये सोचता रहेगा कब खाऊं, कब निकाल कर खाऊं। अंदर से चूहे दौड़ते रहेंगे, बिल्लियां कूदती रहेंगी और उसको नींद भी नहीं आएगी और अंत में उसको उठकर भूख के कारण वो रोटी खानी ही पड़ेगी, तब नींद आएगी। तो इसी प्रकार से हमारी भक्ति है कि हम जो भी बाहरी पूजा करते हैं, जो हमारे वो शब्द बाहर विश्व ब्रह्मांड में चले जाते हैं। कितने भी पूजा पाठ कर ले हम,
संतों का रास्ता अंदर का होता है। ये हमारी सत सनातन धर्म है, सत सनातन प्रवृत्ति है, जो पुराने समय से आई चली। रामकृष्ण के समय से, रामकृष्ण के समय भी बाहर शिक्षा, गुरु के आश्रम में जाना पड़ता था शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और गुरु वहां पर सारी अवस्थाओं का ज्ञान दे देते थे। और जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाता था उन्हें बचपन में ही, उनको गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता था, और वहां संपूर्ण कलाओं का ज्ञान प्राप्त करके फिर परिवार में आकर, और हम सारे फिर ब्याह शादी भी होते थे और सारे काम करते थे, पूरा जीवन चला जाता था, क्योंकि बचपन में उनको ज्ञान मिल गया। हमारे साथ उल्टा होता है। हम क्या कहते हैं, हमारे समाज में ये प्रथा है कि अरे भाई अभी तो बच्चों की कहाँ आयु है ज्ञान प्राप्त करने की, अभी बच्चे क्या करेंगे सत्संग ज्ञान करके। लेकिन अगर बच्चे नहीं प्राप्त करते हैं तो बड़े अगर प्रैक्टिकल पे चलते हैं तो बच्चे अपने जीवन में अपना, यदि घर में माता पिता उन रास्तों पर चल रहे हैं तो बच्चों को ऑटोमेटिकली उन रास्ते पर चल पड़ना, ज्ञान हो जाएगा। नहीं भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन समय के हिसाब से सब कुछ, ये माता पिता की ड्यूटी होती है कि बच्चों को कैसा ज्ञान देना। हम क्या करते हैं, अगर बच्चे ने किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो उसको शांत करने के लिए हम उल्टा सीधा उत्तर उसको दे देते हैं, लेकिन बच्चों को की जिज्ञासा शांत नहीं होती। और यदि उसको अपने माता पिता पर भरोसा है, जो भी उन्होंने उत्तर दे दिया वो उसको हमेशा याद कर लेता है, अगर गलत दे दिया तो वो गलत ही याद करेगा। तो इसलिए उसी समय उसको समझाकर, उसकी बुद्धि के अनुसार, उसकी आयु के अनुसार जो भी समझ सकता है उसको समझा दिया जाए ज्ञानपूर्ण तरीके से, तो धीरे धीरे उस समय समझ में नहीं आएगा, उसके बाद में आएगा, लेकिन उसको एक सही उत्तर, सही रास्ता मिल गया। तो इस प्रकार से माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जो कमियां हम लोग करते हैं वो हमारी संतान के रूप में आ जाती है। हमें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, हम अपनी आदतें पड़ी हुई होती हैं, उन रास्तों पर चलते रहते हैं, अपनी आदतों को बदलने के लिए राजी नहीं होते, क्योंकि हम गुरु के ज्ञान पर नहीं चलते, सत्य के मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए हम इस अंधी दुनिया में अंधानुकरण करते रहते हैं, देखा देखी एक दूसरे का, उसने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, लेकिन सच्चा अनुभव नहीं होता, सच्चा ज्ञान नहीं होता। यही कारण है कि आज संतान हमारा अंधानुकरण करती है, और चूंकि हम सही मार्ग पर नहीं चल रहे इसलिए संतान भी भटक जाती है। संतान का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे, वही गलतियां सामने आती हैं। लेकिन जब वो सामने आती हैं उस समय हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, हम समझते हैं कि भाई हमने ये गलती की। वो भी कब समझते हैं, जब सत्संग मिला हुआ होता है। सत्संग हमें ये ज्ञान कराता है कि यहाँ गलत किया है, यहाँ सही किया है। क्योंकि समझ, आजकल का जो वातावरण है वहां कोई समझ ज्ञान बुद्धि नहीं देता है, वहां तो अंधानुकरण की दुनिया है, वहां तो देखा देखी की दुनिया है, एक दूसरे का देख रहे हैं और अंधानुकरण चल रहा है। उसका स्टैंडर्ड ये है, हम भी ये बनाए, उसके घर में ये है, हम भी ये बनाए, लेकिन सही रास्ता नहीं खोज पा रहे। इसी कारण दुनिया में दुख है। सच्चाई का रास्ता जहां मिलता है वहां कोई दो विपत्ति नहीं। सत्यता का जो ज्ञान है वो हमें ऊंचाई की ओर अग्रसर करता है, कोई हमें कष्ट नहीं होता उससे। अब क्या होता है कि अंधानुकरण में हम चल के झूठ सच भी बोलते हैं, दिखावा होता है, अपनी शक्ति के से अधिक का हम प्रयोग करते हैं, इतना हमारी हैसियत नहीं होती, उस हिसाब से चलते हैं। तो केवल दिखावा और अंधानुकरण की दुनिया में हम चलकर अपने आप को कहीं ना कहीं भूल गए हैं, अपने सच्चे रूप को भी भूल गए हैं कि हमारा वास्तविक रूप क्या है, हमें किधर जाना है, हम किधर चल पड़े हैं। तो ये सत्संग हमें ये ज्ञान कराता है कि हमें सही रास्ता कौन सा है, क्योंकि अंत में तो
जहां से आए हैं वहीं वापस जाना है और हमसे जवाब मांगा जाएगा, हमें उत्तर देना पड़ेगा कि किस लिए भेजा था, क्या क्या काम किए। दुनिया में फंस कर ही रह गए, हमने ये नहीं सोचा कि अंत में वहां भी जाकर हमें उत्तर देना और इस जीवन के बारे में हम बताना। तो ये जो हमारी सच्चाई का रास्ता है, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ये रास्ता मिल गया है और सदगुरु की दया मिल रही है। तो हम सब दया के ही आज दाता दयाल जी महाराज के शब्द निकले हैं और अंत में दया की फरियाद करते हुए एक शब्द पढ़ती हूँ। करो तो अभी ना कर दो दयाल, फिर कब दया करोगे, सुनाई कब तक न जाने होगी, पुकार यूं ही सुना करोगे। ये मर्ज मुझको सता रहा है, इसे भगाओ तो मैं भी जानूं, दया मेहर की नजर हो जल्दी, हुई जो देरी तो क्या करोगे, दया करो तो अभी न कर दो दयाल, फिर कब दया करोगे। हजारों पापी रिहा किए हैं, भगाया दुख को सुख दिए हैं, क्या मैं ही पापी हूँ सबसे बढ़कर, तो क्यों न सत्य गुरु क्षमा करोगे, दया करो तो अभी न कर दो दयाल, फिर कब दया करोगे। दया की मुझ पर नजर न होगी, तो नाथ मेरी गुजर न होगी, दया की मुझ पर नजर न होगी, तो दाता मेरी गुजर न होगी। खताएं लाखों जरूर मेरी, तो क्यों ना भगवन क्षमा करोगे, दया करो तो अभी ना कर दो दयाल, फिर कब दया करोगे, सुनाई कब तक न जाने होगी, पुकार यूं ही सुना करोगे। तो हम दया की मेहर चाहते हैं, दया की दृष्टि हर समय चाहते हैं कि हमारा सतगुरु हमारे ऊपर दया करता रहे, हम दया की याचना करते रहें, यही हमारा परम कर्तव्य है और उस रास्ते पर चलते रहें। और प्रभु से अब अपने सतगुरु परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सेवा के कार्य में या गुणगान में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ। यदि मेरे से कोई शब्द ऐसा गलत निकल गया हो जो आपके मन को किसी को ठेस लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी लोग मेरे लिए सद्गुरु रूप हैं और परम दयाल सद्गुरु जो भी शब्द आपके अनुसार, आपके भावों के अनुसार, आपके विचारों के अनुसार जो कहलवाना चाहते हैं, वही मुख मेरा इस्तेमाल होता है, वो कहलवा देते हैं। मुझे नहीं पता कि वो क्या कहलवाते हैं, वो मैं बोल देती हूँ, मैं कुछ सोच कर नहीं बोलती हूँ। तो इसलिए यदि कोई शब्द गलत हो तो आप क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। और अंत में सभी के कल्याण की कामना करते हुए सबको शुभकामनाएं देती हूँ। परम दयाल जी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि आपका सभी का मंगल कल्याण हो। सबको राधा स्वामी।